भैरोपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास अपना एक छोटा सा पालक का खेत था। भोला बहुत सीधा साधा और मेहनती इंसान था, लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा लालच भी था। एक सुबह वो जल्दी उठ गया और खुद से बोला, ओहो, आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गया हूँ। क्या करूँ? खेतों में जाकर देख लेता हूँ। लेकिन मेरे जल्दी जाने से फसल तो दुगनी नहीं हो जाएगी। न जाने कब मेरी लॉटरी लगेगी और मैं अमीर बन जाऊंगा। गांव के लोग कहते थे कि भोला के खेत की पालक सबसे हरी और ताजा होती है। मगर इस खेत के बारे में एक अजीब बात भी मशहूर थी। लोग कहते थे कि उन्होंने अक्सर रात को वहां एक औरत को चलते हुए देखा है। कुछ लोगों ने तो घुंघरुओं की आवाज भी सुनी थी। एक दिन सुबह सवेरे भोला अकेला खेत में पहुंचा और रोज की तरह पालक तोड़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। कौन है? अरे रामू, क्या तुम हो? मगर पीछे से कोई जवाब नहीं आया। जब भोला ने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। जैसे ही वो दोबारा पालक तोड़ने के लिए झुका, उसे चक्कर आया और वो वहीं खेत में गिरकर बेहोश हो गया। शाम तक जब भोला घर वापस ना आया तो गांव वाले उसे ढूंढने निकले। उन्होंने देखा कि भोला खेत में बेहोश पड़ा है। लोग उसे उठाकर उसके घर ले गए और उसकी माँ के पास छोड़ दिया। अगले ही दिन एक अजीब बात हुई। भोला की खेत के बाहर कच्ची सड़क पर एक छोटा सा ठेला लग गया। ठेले पर एक औरत खड़ी थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट किया हुआ था। वो मीठी आवाज में गाना गा रही थी। आओ आओ, गरम गरम पालक के पकौड़े खाओ, दिल खुश कर जाओ। गांव वालों ने सोचा शायद वो भोला की कोई रिश्तेदार हो। पहले दिन कमला नाम की औरत उसके पास आई और बोली, बहन, ये ठेला कब से लगा लिया? औरत घूंघट के अंदर से मुस्कुराई और बोली, अभी तो शुरू किया है, खेत की ताजा पालक है, चक्कर देखो। कमला ने 10 रुपए के पकौड़े लिए और जैसे ही एक लुकमा खाया वो हैरान हो गई। वाह, ऐसे मजेदार पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए। अचानक तेज हवा चली और गर्द उड़ने लगी। अगले ही लम्हे कमला सबकी आंखों के सामने से गायब हो गई। औरत ने आहिस्ता से अपना घूंघट उठाया और उसके पीछे से एक डरावनी चुड़ैल जाहिर हो गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा, एक और मेरे जाल में फंस गई, अब अगले की बारी। फिर उसने दोबारा घूंघट कर लिया और गाना गाने लगी। कुछ दिनों तक यही होता रहा। जो भी औरत उस ठेले से पालक के पकौड़े खाती वो गायब हो जाती। आखिरकार गांव में रहने वाली एक समझदार लड़की राधा को शक हुआ। उसने अपनी सहेली सीता से कहा, हर बार औरतें ही क्यों गायब हो रही हैं, मर्द क्यों नहीं? इसमें कुछ ना कुछ राज है। दोनों सहेलियां सच जानने के लिए ठेले के पास पहुंच गईं। चुड़ैल ने उन्हें देखकर कहा, आओ बहनों, गरम गरम पकौड़े खाओ। राधा ने बातों बातों में पूछा, ये पालक कहाँ से लाती हो? चुड़ैल बोली, यहीं खेत से। तभी पकौड़ों की खुशबू हर तरफ फैल गई। सीता खुद को रोक न सकी और उसने एक पकौड़ा खा लिया। राधा चिल्लाई, नहीं सीता, मत खाओ। मगर देर हो चुकी थी। अचानक तेज हवा चली और सीता भी गायब हो गई। चुड़ैल ने अपना असली चेहरा दिखाया और हंसने लगी। राधा डर गई मगर उसने हिम्मत न हारी। चुड़ैल बोली, मैं इस खेत की असली मालकिन हूँ। मैं इस गांव की सब औरतों को चुड़ैल बनाकर यहाँ राज करूंगी। फिर उसने बताया, मैं कभी एक गरीब औरत थी। मैं भोला के पास मदद मांगने आई थी, मगर उसने मुझे पालक देने से इनकार कर दिया। मैं भूख से मर गई। अब मैं उससे बदला ले रही हूँ। राधा ने चालाकी से कहा, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी तरह चुड़ैल बनना चाहती हूँ। जैसे ही चुड़ैल कढ़ाई में तेल गर्म करने लगी, राधा चुपके से पीछे आई और उसे धक्का दे दिया। चुड़ैल सीधी खौलते हुए तेल में गिर पड़ी। चंद लम्हों में वो जलकर राख बन गई। उसी के साथ ही सब गायब होने वाली औरतें वापस आ गईं और भोला भी ठीक हो गया।